दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सच में ऑप्शन में आप पैसा खोने वाले हैं, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि किसी भी ब्रोकर के साथ में आप काम कर रहे हैं तो एफ एंड ओ में काम करते वक्त आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आ रही है कि फ्यूचर ऑप्शन में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, तो समझ के काम करें। तो अभी अभी आपने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी की लॉट साइज भी बढ़ गई है। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मार्जिन आपका लगता है वो भी आपको समझ में रखना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत तेज़ी से आपको या तो प्रॉफिट्स मिलते हैं या बहुत तेज़ी से आपकी कैपिटल जाती है। तो दोस्तों, आपका तेज़ी से प्रॉफिट कमाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी कैपिटल का तेज़ी से जाना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे अभी इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको सच में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो उसका तरीका क्या हो। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट सवाल अपना लिखते रहिए कागज़ पे, क्योंकि आपको क्या सेंसिबल सवाल पूछना है उससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तो मैं कितनी भी कोशिश करूँ आपके साथ नॉलेज शेयर करने की, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आपके दिमाग में क्या सवाल है, कहाँ पे आप अटक रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कुछ नए लोगों के लिए थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग डायरेक्शन की अगर सही स्टडी आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम कैपिटल के साथ आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको यह पता लगता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाली है, इस ऐसी आपकी धारणा है, इस तरह का आपका कन्विक्शन है, तो आप कॉल खरीदेंगे, क्योंकि निफ्टी या बैंक निफ्टी बढ़ने वाली है। और निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे जाने वाले हैं तो आप पुट खरीदेंगे। ठीक है। अब कॉल में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक कॉल या एक पुट है, स्ट्राइक प्राइस है, तो इसमें एट द मनी है। अभी चल रहा है सपोज 23,000 का लेवल निफ्टी में, तो 23,000 की स्ट्राइक प्राइस है, वो एट द मनी हो गई। अब यहाँ से ऊपर अगर जाए निफ्टी तो कहाँ जाएगी? 23,100, 200, 23,300, ये आउट ऑफ मनी कॉल्स है। नीचे की अगर बात करूँ, नीचे जाएगी अगर निफ्टी तो कहाँ जाएगी? 22,900, 22,800, 22,700। ऐसे बैंक निफ्टी में आप देख लेंगे। तो ऑप्शन चेन में जाके आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे ज्यादा वॉल्यूम और वाई कहाँ पे हो रहा है। तो जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम और वाई हो रहा है वो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल या पुट में आप पोजीशन बनाते हैं। या तो आप वहां स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट रखना, एसएलएम चुनेंगे आप, या फिर आप हेजिंग करके रखेंगे। तो हेजिंग करके रखने में ऐसा है कि अगर आपकी धारणा तेजी की है तो आपने कॉल का प्रीमियम तो बढ़ा ले लिया है। सपोज 150 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का कॉल का प्रीमियम है, तो 30-40 रुपीज़ का पुट का प्रीमियम रखा है। वो इसलिए कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसका उल्टा हो गया तो रातों रात अगर निफ्टी 300 पॉइंट माइनस खुल गई तो, क्योंकि बाजार में ऐसा दौर आपने रिसेंटली देखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी साइड में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तब तो आप कॉल और पुट की बाइंग करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा मूवमेंट आ चुका है ऑलरेडी, अब थोड़े दिनों के लिए डायरेक्शन नहीं लेगा बाजार, रेंज बाउंड रहेगा, तब आप ऑप्शन की राइटिंग करते हैं। ऑप्शन की राइटिंग पे डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि ऑप्शन में सीधे घुसने की बजाय अगर आप ये सोच लें कि मैं 30 दिनों तक या 60 दिनों तक पेपर पे लिख के देखूं इनका बिहेवियर। अगर आपको हिस्टोरिकल प्राइस स्टडी करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को आप देख लो और देखो कि उसकी प्राइस किस तरीके से मूव करती रही, तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन की बाइंग की तो क्या होता है, ऑप्शन की राइटिंग मतलब आपने कॉल या पुट को सेल कर दिया। अब उसके लिए ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है और रिस्क अनलिमिटेड है। अब कॉल पुट को बाय करते हैं, बाय करना हर वक्त ऐसे आंख मूंद के बाय कर लेने से, तो दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कितना पैसा खत्म कर देंगे आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि वीकली और मंथली ब्रेकआउट जब दिखे आपको कि निफ्टी में वीकली हाई तोड़ा है या वीकली लो तोड़ा है, मंथली हाई तोड़ा है या मंथली लो तोड़ा, मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि अब ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट निफ्टी का कहाँ से पता लगता है, बैंक निफ्टी का अब ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट कहाँ से पता लगता है। वो बात आपके दिमाग में हो और जैसे ही आपको लगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है तो उस वक्त आप कॉल खरीद लो, महीने का हफ्ते का एक सौदा कर लिया और बस बैठ जाइए। अगर ऐसा आप करते हैं ना दोस्तों, तो ऑप्शन में कोई रिस्क नहीं है। और अगर आप रिएक्शन ट्रेड में जाते हो, रेवेंज ट्रेडिंग करते हो कि प्रॉफिट हो गया तो रिएक्शन ट्रेड प्रॉफिट की वजह से आप ज़्यादा जोश में आ गए और आपने ज़्यादा पोजीशन बना ली, तो पक्का आप पैसा खोने वाले हैं। और लॉस हो गया तो लॉस कवर करने के लिए आप बिल्कुल उतावले हो रहे हैं। और
इधर तो एक्सपायरी करीब आ रही है और उधर आप नई नई पोजीशन बनाते जा रहे हो। तो ऑप्शन में बहुत ज़रूरी है कि शुरू शुरू में जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, जब एक्सपायरी नई वाली शुरू होती है, उसी वक्त आप पोजीशन बना के प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ, क्योंकि जैसे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता एक्सपायरी के करीब आता रहेगा, अगर वीकली एक्सपायरी है तो फिर वैसे हम समझेंगे, पर मंथली एक्सपायरी पे अभी काम हो रहा है। तो एक्सपायरी के करीब जब आप जाते हैं तो एकदम से वही कॉल पुट जो आप पहले हफ्ते में काम कर रहे थे अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अब कॉल पुट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया दोस्तों, तो ऑप्शन में लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा खोया है। ऑप्शन में ये सोच के आए थे लोग कि बहुत कम कैपिटल में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, और ये झूठ नहीं था। लेकिन वो 3 गुना पैसा करने के बाद में उसके हैंगओवर में जो आप ओवर ट्रेड करते रहे और बार-बार ट्रेड करते ही चले गए, इसमें लोगों ने लाखों लाख रुपए खो दिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसीलिए सेबी को, एक्सचेंज को भी कदम उठाने पड़े कि कुछ फ़िल्टर लगा दें फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में, जिन लोगों की कैपेबिलिटी है वही काम करें। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इल्लीगल ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे और प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कि आप सही तरीके से ही काम करें, क्योंकि शुरू में कम पैसा लगा के बगैर सीखे अगर आप जा रहे हो और आपको लगता है मैं तेज़ी से पैसा बना लूँगा, तो इस भ्रम को छोड़ दीजिए। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आपको ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। करना है तो ठीक ढंग से कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि टाइम पास करने के लिए एक थिएटर अच्छी जगह होगी, जाके आप ₹200 दे के, ₹400 दे के एक मूवी देखो, 3 घंटे मस्ती से टाइम पास कर लोगे। यहाँ की 3 घंटे की मूवी बड़ी महँगी पड़ने वाली है। तो बगैर सीखे काम मत करो। और ये कोई आसान पैसा है ऐसा नहीं कहूँगा, और ये मुश्किल बिज़नेस है ये भी नहीं कहूँगा। ये सबसे आसान बिज़नेस है, लेकिन लक वक का कोई काम नहीं है। समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और गलतियाँ जो होती हैं वो बार-बार सुधारनी पड़ती है। मार-मार के बाज़ार आपको सिखाता है। या तो आप पहले से सीख के जाओ, नहीं तो बाज़ार कितनी फीस लेके आपको चीज़ें सिखाएगा आपको नहीं पता लगेगा। दोस्तों आपका क्या सवाल है? आपको क्या लेना है? एट द मनी आउट ऑफ मनी, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और स्ट्राइक ओआई दिख रहा है, उसमें आप पोजीशन बनाएँगे। यही बात पुट के बारे में होगी। 23,000 से इधर हो सकता है 22,900 का पुट मोस्ट एक्टिव हो रहा हो। इधर 23,100 का कॉल मोस्ट एक्टिव हो रहा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ तो आपने कॉल खरीदा, नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ तो आपने पुट खरीदा, और जो प्रीमियम है उसकी 10% स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।